जो आप सामने देख रहे हो ना, ये वॉर रूम है। यहाँ पूरी प्लानिंग होती थी। प्लानिंग होती थी। ठीक है। किसको भेजना है, कहाँ भेजना है, किसको पेलना है, किसको नहीं पेलना है, किसको कहाँ पेलना है, कितने कौन फालतू में पिल गया। कौन फालतू में पिल गया। गुड मॉर्निंग फ्रॉम लेह। कल रात को हम फिर से ले आ गए थे बाया चांगला पास। कल हम पैंगोंग ले गए थे और वहाँ से हम 3-4 बजे करीब निकले थे। रात को हम यहाँ पे 11 बजे करीब पहुंचे थे। फोन करके पहले बोल देते हम लोग आ रहे हैं। हमारा अभी प्लान है कि 11 बजे तक हम यहाँ से निकले, ताकि हम 4 घंटे का रास्ता है कारगिल का, ताकि हम 3 बजे तक कारगिल पहुँच जाए। कारगिल थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करके फिर हम कारगिल से रात में निकल जाए। सर आज हमारा कारगिल का निकलने प्लान था, लेकिन 1 बज गया निकलते निकलते। तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना यार हम आज के दिन लेह एक्सप्लोर कर ले। तो अभी हम सबसे पहले जा रहे हैं हॉल ऑफ फेम। हॉल ऑफ फेम क्या है कि जो कारगिल में शहीद हुए थे, जो लद्दाख के लोग थे, लोकल लोग थे, उनकी याद में, उनके सम्मान में बोल लीजिए एक मेमोरियल बनाया हुआ है जिसको हॉल ऑफ फेम बोलते हैं। वेलकम टू हॉल ऑफ फेम। जैन सर पार्किंग किधर है? पहुंच गए हैं हॉल ऑफ फेम। तो ये साइड उनका ट्रेनिंग एरिया है। बीम बैलेंस इसको बोलते हैं, बीम बैलेंस। इसके ऊपर ऐसे शायद चढ़ के जाना होता है। इसको बर्मा ब्रिज बोलते हैं। ओनली फॉर चिल्ड्रन अप टू 12 ईयर, मतलब हम लोग नहीं जा सकते हैं इस पर। कमांडो स्लाइड उस पर शायद ऐसे स्लाइड करके जाते होंगे। दिस वन इज स्पाइडर वेब, इससे ऐसे ऊपर चारों तरफ से चढ़ के जाओ। और ये रस्सी करके जंप मारने वाला एरिया, इसको टाइगर लीप बोलते हैं। ये है मंकी क्रॉल। मंकी क्रॉल मतलब जैसे दोनों पैर और दोनों वो करके तब इस पर चढ़ते होंगे। और यहाँ पे एक ट्रक रखा हुआ है काफ़ी पुराना, मिलिट्री की। काफ़ी सारी कैप्स भी हैं यहाँ पे रखी हुई। ये रही, काफ़ी सॉलिड है। और ये एक बुलेट यहाँ पे रखी हुई है। ये शायद नीचे बंकर्स बने हुए हैं। ये बंकर्स हैं, अंदर चल के देखते हैं ये बंकर्स अंदर से कैसे दिखते हैं। स्टम्बलिंग ब्लॉक इनको बोलते हैं। यहाँ पे कुछ रस्सियाँ रखी हुई हैं। छोटा सा एरिया है, ऊपर से कवर किया हुआ है। चलिए बाहर निकलते हैं। बाहर निकल के अपने दोस्तों से मिलते हैं। वो लोग भी साथ पार्किंग में आ गए हैं। सो गाइस इस टाइम हमें हॉल ऑफ फेम में, हॉल ऑफ फेम के बाहर खड़े हैं। जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये हॉल ऑफ फेम का पार्किंग है। पार्किंग फ्री है। और इसी के अंदर एडवेंचर पार्क है जो कि फ्री है। उसमें देख सकते हो, उसमें वो आपको सेटअप दिखा जाएगा कि जो आर्मी की ट्रेनिंग होती है, जो उनकी रोप्स होती हैं, मंकी क्रॉल्स होते हैं, उस तरह का पूरा सेटअप अंदर है। वो आपको अंदर देखने को मिलेगा। और जैसे आप बाहर की तरफ आओगे ना, पार्किंग के सामने ही ऐसे कुछ सेटअप लगे हुए हैं। तो यार ये टिकट काउंटर है, यहाँ से आपको टिकट मिलेगी। टिकट के आपको रेट बता देता हूँ कि पर पर्सन 200 रुपये है। और उसके अलावा अगर आपको कैमरा लेके जा रहे हो, कैमरे का 100 रुपये है। अगर आप मोबाइल जेब में रख के जा रहे हो, मोबाइल का आपको 20 रुपये देना पड़ेगा। अगर आपको स्टिल कैमरा लेके जा रहे हो, स्टिल कैमरा का भी आपको 20 रुपये देना पड़ेगा। चार्जेस तो काफ़ी ज़्यादा है। तो अभी हमने टिकट ले लिया। टिकट हमका टोटल पड़ा है 200 रुपये ईच, ठीक है। जिसमें आपको 4 चीज़ें देखने को मिलेगी। एक तो ये इंडियन आर्मी का म्यूज़ियम है, और इंडियन आर्मी का साउंड एंड म्यूज़िक से होता है। उसके बाद एक उससे 4-5 किलोमीटर आगे एक जोरावर फोर्ट है। और जोरावर फोर्ट में उसमें म्यूजियम है जोरावर फोर्ट का, नाइट शो होता है। तो ये हमारे दोनों दोस्त हॉल ऑफ फेम में अंदर एंट्री कर रहे हैं। और एंट्री पे आपको ऐसा एक प्लेस ऑफ इंटरेस्ट से पहले जाने के लिए ठीक है। एंट्री पे ना, तो ये इतनी सारी चीज़ें हैं लेह में आपको देखने के लिए। इस जगह पे ना आपको लद्दाख की हिस्ट्री पूरा आपको वॉल्स पे अलग अलग लिखा हुआ है कि लद्दाख में बुद्धिज़्म कब आया, लद्दाख कैसे है, लद्दाख के ट्रेडिशनल फूड क्या हैं, लद्दाख के फ्रूट्स क्या हैं, वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पे पढ़ के आपको पता लग जाएगा लद्दाख के बारे में, लद्दाख आखिरकार है क्या। जोरावर सिंह जो कि 1786 में उनका बॉर्न हुआ था, जो कि बिलासपुर हिमाचल प्रदेश के थे, उनकी हिस्ट्री यहाँ पे लिखी हुई है। 1962 में पैंगोंग कुछ ऐसा देखा करता था। तो ये जो सामने देख रहे हो, एक पाकिस्तान गन है जिसको, जो कि एक गन मशीन है 7.62 mm MG-18। ये गन पाकिस्तानी सोल्जर्स से कैप्चर की गई थी जुबेर हेड पे ड्यूरिंग कारगिल वॉर्स। ये चाइनीज़ वेपन्स हैं जो कि चाइनीज़ आर्मी से कैप्चर किए गए थे 1962 वॉर्स के दौरान। यहाँ पे एक वॉल है, इस वॉल में 1971 इंडो पाक वॉर की सारी हिस्ट्री यहाँ पे मेंशन है। मेरी सामने वाली वॉल पे अलग अलग लोगों ने जिन्होंने परमवीर चक्र, महावीर चक्र मिले हैं, जिनको उनके बारे में यहाँ पे बताया गया था। महावीर चक्र में था मेजर कुशाल चंद को। मेजर कुशाल चंद की यहाँ पे अटैच भी है, उनकी जो यूनिफॉर्म थी या उनकी जो वर्दी थी वो भी यहाँ पे रखी हुई है। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये वाला ये महावीर चक्र है। और ये कुशाल चंद जी की फैमिली ने ये महावीर चक्र
हॉल ऑफ फेम को 2019 में दे दिए थे। ये कुछ लेटर्स हैं पाकिस्तान आर्मी के सोल्जर्स थे, उनसे ही मिले थे। यहाँ पे एक पाकिस्तान सोल्जर का वारंटी कार्ड भी है। उनका नाम क्या है, नाम इसमें नहीं दिख रहा है। पर्सनल डायरी ऑफ ए सोल्जर, ऑफ ए पाक सोल्जर। तो यहाँ पे एक पाकिस्तानी सोल्जर की डायरी भी है और जिसमें उनकी कुछ फ़ोटोज़ भी हैं। एक लेटर है जो कि पाकिस्तान सोल्जर से रिकवर किया गया था और उसकी ट्रांसलेशन यहाँ पे है, शेर अल्लाह के नाम से। क्लाइम करने के लिए तो आता है इसका 3 kg रहता है स्कॉर्पा फूड का। उसके बाद जो उसके इक्विपमेंट वगैरह रहते हैं, जितने भी माउंटेन इक्विपमेंट है सारे कैरी करने के बाद हथियार के एक साथ सोल्जर को पूरा कैरी करना है। पूरा कैरी करना पड़ता है और उसके बाद हथियार भी होता है उसके पास। तो 24 kg तक कैरी करके चलता है। तो ये जो आप सामने देख रहे हो ना, इसे स्नो स्कूटर बोलते हैं। जो सियाचिन रीजन में जो हमारे सोल्जर्स रहते हैं ना, वो इसी स्कूटर में गश्त करते हैं। अच्छा, जो सियाचिन रीजन में जो हमारे सोल्जर्स रहते हैं ना, उनका जो एक मेन सपोर्ट होता है ना, वो रोप भी होता है। और इस रीजन में ना रोप को काफ़ी अलग अलग तरीके से नॉट किया जाता है, मतलब गांठें मारी जाती हैं और अलग अलग गांठों का अलग अलग नॉट का अलग अलग नाम है। थम नॉट, विदाउट नॉट, ठीक है, विदाउट लूप। तो यहाँ पे और भी काफ़ी सारे वेपन्स रखे हुए हैं। ये ब्राउनिंग मशीन गन है, मशीन गन जिसमें धड़ 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 गोली निकलती है। नाइट विजन गूगल्स विद केस। तो ये नाइट विजन गूगल्स है। कैसे निकलती है? हाँ, धड़ 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 धड़। अच्छा, यहाँ पे एक ऐसे रजिस्टर टेबल भी है। अगर आपको कुछ इंडियन आर्मी के लिए कुछ लिखना है या कुछ अपना फीलिंग एक्सप्रेस करनी है तो आप लोग ऐसे एक टेबल है और यहाँ पे एक नोट लिख के आप लगा सकते हैं ना। यहाँ पे एक लाइट शो भी होता है, वो यहीं पे शायद होता होगा क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी लाइट्स दिख रही है मेरे को लेजर। तो वो सामने वॉल पे लाइट्स पड़ के कुछ शो वगैरह होता होगा, तो देखेंगे नाइट में। ये यहाँ पे एक शौर्य स्थल है। शौर्य स्थल में क्या है कि जितने हमारे सोल्जर शहीद हुए हैं उनके नाम पे डेडिकेटेड एक ब्रिक रखी हुई हैं और 18 गढ़वाल। सो यहाँ पे एक गन रखी हुई है, ट्रिब्यूट टू आवर हीरोज़। जो एक गन को नीचे करके उसके ऊपर टॉप पे जो कैप रखी जाती है ना, ये शहीदी की निशानी होती है कि जब हमारे कोई सोल्जर शहीद हो जाता है ना, तो इस तरीके से उनको ट्रिब्यूट दिया जाता है। तो यहाँ पे सारे हमारे सोल्जर्स हैं जो कारगिल वॉर और जितने भी वॉर्स हुई हैं लद्दाख रीजन में, उनके सम्मान में। तो इस टाइम हमें शौर्य स्थल में जो कि हॉल ऑफ फेम में है, हॉल ऑफ फेम में हम आए थे आज देखने के लिए। और जैसे यहाँ पे काफ़ी सारे आपको पोस्टर के ज़रिए और वॉल पे पोस्टर के ज़रिए आपको बताया जाएगा लद्दाख रीजन के बारे में, लद्दाख रीजन में इंडियन आर्मी के कंट्रीब्यूशन के बारे में, लद्दाख रीजन में लद्दाखी लोगों के कंट्रीब्यूशन के बारे में इस हॉल ऑफ फेम में आपको पता लगेगा। और यहाँ जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ना, जो ये फ्लैग हमारा इंडियन आर्मी का फ्लैग लहरा रहा है, हमारा इंडियन फ्लैग लहरा रहा है। यहाँ पे एक नाइट शो होगा रात में 8:15 पे हम लोग आएंगे। अब हम चलते हैं जोरावर फोर्ट पे, उसके बाद आपसे आगे मिलते हैं। चलिए, यहाँ पे पत्थर साहिब गुरुद्वारा भी है, वहाँ पे हम चलेंगे। वो आसपास में कहीं है और वहाँ चल के देखते हैं। और जहाँ फ्री का खाना मिलता है वहाँ तो हम सबसे पहले पहुँचते हैं। हॉल ऑफ फेम से निकल के जा रहे हैं, जोरावर फोर्ट चल रहे हैं और एंट्री शायद 5 बजे बंद हो जाएगी। हम कोशिश करते हैं कि उससे पहले वहाँ पहुँचें। तो ये सामने बोर्ड लगा हुआ है जोरावर फोर्ट के लिए, हमको इस तरफ जाना है। तो भाइयों हम पहुँच गए जोरावर फोर्ट, चलते हैं अंदर। जोरावर सिंह जी के नाम पे पूरा फोर्ट बना हुआ है। जोरावर सिंह जी जो थे वो हिमाचल प्रदेश के एक गाँव में पैदा हुए थे। These are ties। तो ये भेड़ की खाल का होता है, इस तरीके के टायर पहले लोग पहनते थे यहाँ पे लद्दाख में। और ये गन, ये वो वाली गन है, फिर हेरा फेरी 3.5 करोड़। गन कहाँ है मेरा, गन कहाँ है? 3.5 करोड़ वाली। ये हमारे जोरावर सिंह जी की नहीं महाराजा गुलाब सिंह जी की, ए विजनरी एंड फाउंडर ऑफ द मॉडर्न स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, महाराजा गुलाब सिंह। तो ये छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है जोरावर फोर्ट यहाँ पे। और थोड़ा सा जैसी हॉल ऑफ फेम में ना हिस्ट्री वगैरह मेंशन थी ना, उसी तरीके से जोरावर फोर्ट में भी थोड़ा बहुत हिस्ट्री दिखाया गया है।
जी आप सामने देख रहे हो ना, ये वॉर रूम है जोरावर सिंह जी का। तो वॉर रूम क्या होता था, उस टाइम पे डिसाइड होता था कि कहाँ से अटैक करना है, कहाँ पे दुश्मन सेना है, कहाँ बैठी हुई, कितने सैनिक भेजनी है। यहाँ पूरी प्लानिंग होती थी। प्लानिंग होती थी। ठीक है। किसको भेजना है, कहाँ भेजना है, किसको पेलना है, किसको नहीं पेलना है, किसको कहाँ पेलना है, कितने कौन फालतू में पिल गया, कौन फालतू में पिल गया। जोरावर फोर्ट पे ज़्यादा कुछ देखने को है नहीं, छोटी सी जगह है। आपको जोरावर फोर्ट में गुलाब सिंह जो महाराज थे उनकी हिस्ट्री, और जो कर्नल या कैप्टन क्या थे, कर्नल जोरावर सिंह थे, उनकी हिस्ट्री। बाकी वहाँ पे एक वॉर रूम है, वो आपको देखने को मिलेगा, और कुछ इस फोर्ट का हिस्ट्री आपको देखने को मिलेगा। चले चल भाई चल। बैठ। तेल रिफ़िल करवाने हम यहाँ पे आए हैं। इससे पहले कि हम पेट्रोल पंप पे गए थे तो वहाँ पे कार्ड नहीं था। अब यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे कार्ड है कि नहीं है। टंकी फुल करवा लेते हैं। तेल की टंकी हो गई है फुल। तेल का रेट था 107 रुपये। इंडियन आर्मी का फाइटर प्लेन, वो भी रियल वाला पंचर प्लेन। चला लूंगा भाई मैं, चला लेगा भाई ये, मैं चला लूंगा। 2 गाड़ियाँ तूने 2 बार गिराई हैं। एक ही का वो दोनों खराब थी, खा ले। जब बंदा ख़राब हो ना तो गाड़ियाँ भी ख़राब होती हैं। तो ये लौंडे हमारे पहले पहुंच चुके हैं। तो लौंडो गाड़ी किधर लगाई है? सो गाइस इस टाइम अभी हम पत्थर साहिब गुरुद्वारे पे थे, और पत्थर साहिब गुरुद्वारे की मैं स्टोरी आपको बताऊं। हरिंदर तू बताएगा स्टोरी? तो पत्थर साहिब गुरुद्वारे की स्टोरी क्या है कि जो गुरु नानक देव जी थे वो अपनी दूसरी यात्रा के दौरान, जो कि उन्होंने इंडिया का टूर किया था, पूरे इंडिया का, तो उनकी दूसरी यात्रा के दौरान वो यहाँ पे आके रुके थे। और जब वो यहाँ पे रुके थे तो यहाँ पे एक राक्षस हुआ करता था। इस पर्वत को सुमेर पर्वत बोलते हैं, ऐसा यहाँ पे एक बोर्ड पे लिखा हुआ था। इसकी स्टोरी पत्थर साहिब गुरुद्वारे की, कि जब गुरु यहाँ पर आए थे इस जगह पे, तो यहाँ पे एक राक्षस हुआ करता था। वो राक्षस यहाँ के लोगों को बहुत परेशान करता था, मारता था, उनको खा जाता था। तो जब गुरु गोविंद साहब जी को पता लगा तो उन्होंने उनको सब लोगों को बुलाया और बैठाया और उपदेश दे रहे थे। तो जब वो उपदेश दे रहे थे तो उस राक्षस ने उनको मारने के इरादे से एक पत्थर ऊपर पहाड़ी से नीचे फेंका था। तो पत्थर आके सीधा उनको लगा और पत्थर वो मोम में बदल गया, ऐसा लिखा हुआ है। वो जो राक्षस से बड़ा खुश हुआ कि गुरुदेव जी मर गए, लेकिन गुरुदेव जी को कुछ भी नहीं हुआ। उनका जो बॉडी था, बॉडी का शेप पूरा उस पर पत्थर पे आ गया। राक्षस ने देखा कि गुरुदेव जी को कुछ नहीं हुआ तो उसको बड़ा गुस्सा आया और उसने उनको मारने के लिए पत्थर पे लात मारी। उस राक्षस का पैर पूरा पत्थर में घुस गया था। और इस टाइम पे जो गुरु गोविंद सिंह जी का जो ये यहाँ पे गुरुद्वारा है, यहाँ पे वो उनका जो शेप है, गुरुदेव जी का जो शेप है पूरा, वो पूरा अंदर उस पत्थर पे दिख रहा है। और जो बताया गया है, जो लिखा गया है, पैर मारा था और उनका पैर अंदर फंस गया था उस राक्षस का। वो पैर का निशान भी यहाँ पे है। उसने राक्षस ने पैर मारा, उसका पैर फंस गया। तब उसको एहसास हुआ कि गुरुजी को कुछ नहीं हुआ, मेरा पैर अंदर फंस गया, तो ये कोई चमत्कारी आदमी है। तो उन्होंने हार मानी, अपना मत्था टेका और निकल गया। और लोगों को उसके बाद कहीं परेशान नहीं किया। और गुरु नानक जी कारगिल होते वहाँ से फिर निकल गए थे इस रास्ते से। उसके बाद इस जगह पे पत्थर साहिब गुरुद्वारा बना हुआ है। और इस जगह पे जितनी भी चीज़ें हैं ना, जितनी भी चीज़ें सारी डोनेटेड है, काफ़ी चीज़ डोनेटेड है और डोनेटेड बाय इंडियन आर्मी है। कि काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा यहाँ पे। और यहाँ पे वैसे लंगर होता है, लेकिन कोविड की वजह से यहाँ पे लंगर वगैरह बंद है, ठीक है। और अभी वैसे हमें ऊपर जाना था, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है अभी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। हमको उजाले में करना है। तो अभी हमें 25 किलोमीटर वापस ले जाना है, वहाँ चलते हैं और फिर आपसे बात करते हैं। बाय। तो गाइस खाना आ गया, खाना मैंने ले लिया जो ऑर्डर किया हुआ था। बचत कर रहे हो तो खाने में हमने क्या लिया हुआ है, एक राजमा दाल है, एक दाल तड़का है, ठीक है, और मिक्स वेज है, बाकी रोटियाँ हैं। तो यार खाना वाना हो चुका है, सोने का टाइम हो रहा है। कल सुबह 4 बजे हमने अर्ली मॉर्निंग निकलना है, तो उसके लिए हम अभी से पैकिंग वगैरह कर रहे हैं। पैकिंग कर लिए, जो सामान जो कपड़े पहनने हैं वो एक साइड कर दिए, बाकी के सामान हमने बाइक पे बांध दिया बंजी रोप से, क्योंकि 4 बजे निकलेंगे। और आज का प्लान जिसकी वजह से फील हुआ, किसी की वजह से फील हुआ, उसको गालियाँ पड़ेंगी।